हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माँ ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रजनन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है? प्रजनन तंत्र। तो आइए हम देखते हैं प्रजनन तंत्र क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या? रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रजनन। प्रजनन क्या है? प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग गैमेट्स आपस में आकर एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा जायगोट का निर्माण करते हैं। उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब दो अलग अलग गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। जैसे कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को ही प्रजनन कहा जाता है। देखिए, जैसे मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम अंडाणु आपस में मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है। क्या करते हैं? जब फर्टिलाइज होता है तो उस कंडीशन में जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद क्या होता है? एम्ब्रायो से क्या होता है? बेबी बनता है। जायगोट बनने के बाद जो उसका पहला प्रक्रिया है उससे क्या होता है? एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो के बाद जो है धीरे धीरे, मतलब जिस तरह टाइम बढ़ता जाता है उस कंडीशन उससे धीरे धीरे करके बेबी में कन्वर्ट होता है, बेबी बन जाता है। क्या होता है? मेल का स्पर्म फीमेल का एग मिलकर जायगोट बनाता है। जायगोट क्या करता है? एम्ब्रायो का निर्माण करता है। एम्ब्रायो जो है बेबी का निर्माण करता है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब ये पार्ट, कितना पार्ट होता है? तो 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट होता है। क्या कौन सी पार्ट होता है? मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो है उसका मतलब उस पार्ट का कितना पार्ट होता है? तो 3 पार्ट होता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन। उसके बाद क्या है? इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन। अब देखिए एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल में क्या क्या आ रहा है? 3 नंबर में क्या है? एक्सेसरी। अब देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन क्या सब आ रहे हैं। एक्सटर्नल में जो आ रहा है, एक नंबर में प्यूबिक आ रहा है, फिर लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरम, क्लाइटोरिस, हाइमेन, वेस्टिब्यूल, बार्थोलिन ग्लैंड्स और पेरिनियम। ये सब के बारे में जो है हम अलग अलग ये पढ़ेंगे। मॉस प्यूबिक का क्या काम होता है और मॉस प्यूब कहाँ स्थित होता है, मॉस प्यूबिक का कार्य क्या होता है, ये सब के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन। क्या है? इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन। इसमें क्या क्या आता है? अब देखते हैं कि इंटरनल जो जेनिटलिया होता है उसका मतलब उसमें कौन कौन सी पार्ट आता है। उसमें आता है वेजाइना, दूसरा में आता है यूट्रस, तीसरा में फैलोपियन ट्यूब और आता है ओवरीज। ये जो पार्ट है वो कौन से पार्ट है? ये जो पार्ट है इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन है और ये जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया। मतलब इंटरनल का मतलब क्या होता है कि अंदर की जो पार्ट होता है उसको हम इंटरनल जेनिटलिया बोलते हैं और एक्सटर्नल जो होता है वो बाहरी पार्ट होता है, उसको हम एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं। ये जो है हमको ये बाहरी पार्ट हुआ, ये जो है अंदर की पार्ट हुआ। अब देखते हैं मॉस ट्यूब। जैसे कि हम डायग्राम बनाए हैं, क्लाइटोरिस कहाँ है? तो यहाँ पे क्लाइटोरिस है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, मतलब उसका प्राइवेट पार्ट का डायग्राम है। इसमें क्या आता है? ये क्या है? ये मॉन्स प्यूबिक है। मॉन्स प्यूबिक पर क्या होता है? जब कोई भी गर्ल्स एडल्ट होने लगता है तो उस कंडीशन में जो है उस पर मॉन्स प्यूबिक पर बाल आने लगता है, जिसको हम प्यूबिक हेयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या? ये जो पार्ट है इसको हम लिबिया मेजोरा बोलते हैं। जो बाहरी लेयर होता है ये जो है मतलब ये जो है वेजाइना को प्रोटेक्शन करता है। ये किसको प्रोटेक्शन करता है? वेजाइना को प्रोटेक्शन करता है। ये बाहरी लेयर को बोलते हैं लिबिया मेजोरा। और ये वाली जो पार्ट है इसको जो है हम लिबिया माइनोरा बोलते हैं। और फिर ये जो पार्ट ये जो है इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग है। यहाँ से क्या होता है? यूरेथ्रा का ओपनिंग होता है जहाँ से मतलब फीमेल जो है मतलब यूरिन पास करती है।
ये क्या है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाइमन। ये क्या है, ये पतली सी लाइनिंग जो है इसको हम हाइमन बोलते हैं। हाइमन मतलब ऐसा क्या होता है, कभी कभी ये सुना होगा कि अगर जिसको मतलब हाइमन से ही पता चलता है तो वर्जिनिटी या नॉन वर्जिनिटी का, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब कभी कभी रनिंग और साइकिलिंग के दौरान जो होता है ये हाइमन टूट जाता है, नहीं तो कभी कभी फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी नहीं टूटता, जैसे मतलब बच्चे के जन्म के टाइम वो टूटता है। लेकिन ऐसा इससे कोई डिपेंड नहीं होता है कि मतलब हाइमन की वजह से कोई वर्जिन है या भी नहीं है। ये क्या है, ये वाली जो पार्ट है इसको हम पेरिनियम बोलते हैं और इसको हम एनएस बोलते हैं। अब देखते हैं ये मॉन्स प्यूबिक क्या होता है। मॉन्स प्यूबिक क्या है, यह सिंपैथिक प्यूबिक के सम्मुख स्थित भाग होता है जो कि वश्य उत्तक मतलब फैटी टिश्यू की उपस्थिति के कारण हल्का उभरा हुआ होता है। ये क्या होता है, फैटी टिश्यू के कारण जो है हल्का उभरा हुआ होता है। कौन क्या, तो मॉन्स प्यूबिक जो है फैटी टिश्यू के कारण से हल्का सा उभरा हुआ होता है। इस एडल्ट फीमेल में इस स्थान पर बाल पाए जाते हैं। क्या होता है, एडल्ट फीमेल में जो है, एडल्ट फीमेल हो या फीमेल, इस स्थान पर क्या होता है, बाल पाया जाता है। इसको जिसे प्यूबिक हेयर कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर। आज हम ये मॉन्स प्यूबिक तक देखे हैं। कल हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल, बार्थोलिन ग्लैंड और पेरिनियम के बारे में दूसरे क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।